गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन द लास्ट क्लास हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों डीप वाटर, जहां पे हमने देखा कि किस तरह से जो ऑथर है वो हमें ये बताते हैं कि उनके अंदर एक पानी का जो डर है वो कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो बताते हैं कि जब वो पहली बार अपने फादर के साथ एक बार एक बीच में गए थे, वहां पे देवर सर्फिंग। तो वहां पे एक बड़ी सी लहर उनको क्या करती है बच्चों, पानी के नीचे डुबा देती है। तो उस वक्त 4 साल के थे, तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा डर आ गया था। लेकिन उसके फादर उन पे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ डूबने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो डर उस बच्चे के अंदर बैठ चुका था। और बहुत समय बाद जब वो डिसाइड करते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब वो ही वॉज अराउंड 11 ईयर्स ऑफ एज, वो ये सोचते हैं कि मैं उस डर को दूर भगाने की कोशिश करता हूँ। एंड ही जॉइन्स आ स्विमिंग पूल फॉर लर्निंग स्विमिंग। स्विमिंग लर्न करने के लिए वो एक स्विमिंग पूल में जाया करते थे, जहाँ पे शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे और वो धीरे धीरे सीख भी रहे थे। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे वो डिड नॉट यूज टू फील डेंजर, क्योंकि वहां पे क्या था बच्चों, एक साइड बिगनर्स के लिए था और दूसरा साइड जो था वो थोड़ा डीप था। तो और वहां पे भी ग्रेजुअल डेप्थ नहीं आती थी, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होती थी उसकी जो डेप्थ थी। तो वहां पे वो अपना अच्छा खासा सीख रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है बच्चों, जो वो अकेले बैठे होते हैं स्विमिंग पूल के पास, वहीं पे एक लड़का आता है जो उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक देता है। एंड देन उसके बाद से उनका बहुत लंबा एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है और उनमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से मैं उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। तो बताते हैं कि मैं भले ही डर के मारे बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन स्टिल मैंने एक प्लानिंग बनाई कि जैसे ही मैं पूरा नीचे जाऊंगा, वहां पे जाकर मैं अपने आप को क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ जंप लगाऊंगा और मैं बाहर आ जाऊंगा और फ्लोट करता हुआ साइड पे आके अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन बच्चों बताते हैं कि उनके फीट जमीन पर बहुत पहुंच ही नहीं रहे होते थे और वो ऐसा लग रहा था कि पानी में ही फ्लोट कर रहे हैं। भले जो डिस्टेंस था इट वॉज अराउंड 9 फीट, वो 9 फीट का डिस्टेंस उन्हें ऐसा लग रहा था कि 90 फीट का हो चुका है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। जैसे कैसे करके बच्चों नीचे पहुंचते हैं, लेकिन ऊपर से इतना ज्यादा फोर्स था कि उनके बहुत फोर्सफुली जंप लगाने के बावजूद भी वो सरफेस पर नहीं आ पाते। और चारों तरफ पानी रहता है, उनके अंदर भी वो बहुत ज्यादा पानी को निगल लेते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके जो नोज और आईज हैं वही पानी से ऊपर आ पाती, कंप्लीट अपने हेड को पानी से बाहर नहीं ला पा रहे थे। और जैसा उन्होंने सोचा था कि वो ऊपर आके क्या करेंगे, ही विल लाई फ्लैट एंड कम टूवर्ड्स द कॉर्नर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और ऐसा बच्चों 2-3 बार, तीसरी बार भी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एंड इन द एंड वो फाइनली गिव अप कर देते हैं और उनकी बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स होने लग जाती है। ऑलरेडी उनके जो लेग्स थे, उनके आर्म्स थे, वो पहले से ही पैरालाइज की तरफ पैरालाइज हो चुके थे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अब उनके माइंड ने भी काम करना बंद कर दिया था। ही गिव अप ऑन ट्राइंग टू कम आउटसाइड। और ही वॉज फीलिंग डिजी, उनको चक्कर आ रहे थे बच्चों। और धीरे धीरे वो कहते हैं कि मैं मौत के करीब जा रहा था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं एक गहरी नींद में जाके सोने वाला हूँ। और तभी बच्चों उनकी नींद खुलती है और वो पेट के बल लेटे होते हैं स्विमिंग पूल के कॉर्नर में। और ही वॉज वॉमिटिंग, वो बहुत सारा वॉमिटिंग कर रहे थे क्योंकि जितना पानी उन्होंने इनटेक कर लिया था वो सब वो बाहर निकाला जा रहा था। और वहां पे वो लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि जो उसे डांट रहे थे उस लड़के को कि तुमने इसे नीचे क्यों फेंका, अगर ये मर भी सकता था, मरने के बहुत करीब था। तो उस पर वो बच्चा कहता है कि मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसे स्विमिंग नहीं आती और ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से बच्चों को फिर बहुत टाइम बाद ठीक होते हैं, थोड़ा ठीक महसूस करते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है। और जिस दिन वो घर आते हैं वो बहुत ज्यादा रोते हैं अपने रूम में जाकर के, उस दिन वो खाना भी नहीं खाते। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे बहुत साल निकल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बट वो जो पानी का डर था वो आज भी उनके अंदर बैठा हुआ है। जब कभी भी उनको ऐसा मौका मिलता है पानी के पास जाने का, वो डर जो है उनका वो वापस से बाउंस बैक हो जाता है, फिर से उनको वो पुरानी यादें आके घेर लेती है। तो यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। ठीक है, सारी चीजें हमने देखी थी। देखो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, उस पूल में जो डर मेरे अंदर बहुत ही घर कर चुका था, यानी कि बैठ चुका था, दैट वुड कम बैक, वो वापस आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो मुझे पूरी तरह से क्या कर लेता था, पजेस कर लेता। पजेस का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि किसी पे क्या कर देना। आपने देखा होगा कभी कोई मूवीज वगैरह में कोई आत्मा है या कोई बुरी आत्मा है, कोई भूत है, वो आके क्या कर देता है, कब्जा कर लेता है किसी दूसरे के शरीर में, तो उसी को कहते हैं पजेस करना। तो वो डर था, वो उनकी बॉडी को और माइंड को क्या कर लेता था बच्चों, पजेस कर लेता था।
माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और उनको उनकी लेग्स, अच्छी खासी लेग्स कैसे फील होने लगती थी कि पैरालाइज हो चुकी है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरा जो दिल है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता था, जैसे कि पता नहीं कोई बहुत ही भयंकर घटना मेरे साथ घट गई हो। और ऐसा कब होता था? जब जब वो पानी के पास जाया करते थे। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द years rolled by। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ये हैंडीकैप हमेशा मेरे साथ रहा। हैंडीकैप से यहाँ पे उनका मतलब है कि जो ये डर है वो किसको जस्टिफाई सिग्निफाई कर रहे हैं? ये फियर को, उस डर को के बारे में बता रहे हैं कि वो डर हमेशा मेरे साथ रहा जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए। ईयर्स रोल्ड बाय का मतलब होता है समय बीतता गया। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutchess, and Metolius in the Oregon, fishing for salmon on the Columbia. At Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. यहाँ पे जो भी आपने नाम सुने बच्चों, ये क्या है? ये बीचेस के नाम है और जगहों के नाम है, ठीक है? रिवर्स, बीचेस, इन सबके, लेक्स वगैरह के ये नाम आपने सुने। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं जितने भी ये नाम ले रहे हैं कि जब कभी भी मैं फिशेस, जैसे सैल्मन फिश है, उनको फिशिंग करने जब भी जाता था, यानी कि मछली को मारने के लिए फिशिंग वगैरह करते हैं, फॉरेन में बहुत लोग पसंद करते हैं उसे। तो जब कभी मैं फिशिंग करने जाया करता था, जितने भी उन्होंने नाम लिए, उन सभी जगहों पे जो वो डर था, जैसे ही पानी के पास में जाता था, वो डर वापिस से मुझे क्या कर लेता था? मेरा पीछा करके मुझे घेर लेता था। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, वो मेरी सारी की सारी फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर देता था? बर्बाद। रूइन का मतलब है बच्चों यहाँ पे बर्बाद कर देना, खराब कर देता था। यानी कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और वहां पे आप पूरे दिन पूरे टाइम डरे ही रहेंगे, तो फिर वो ट्रिप आपकी खराब हो जाएगी। तो सेम ऐसा ऑथर के साथ भी होता था। वो इंजॉय करते थे फिशिंग करना, लेकिन जैसे ही फिशिंग करने के लिए आपको पानी के पास जाना होता है, जैसे ही वो पानी के पास आते थे, उनका मेंटल ट्रॉमा, जो पुराना पास का ट्रॉमा था, वो वापस आके उनको क्या कर लेता था? सारा उनका ट्रिप रुइन कर लेता था, बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और कैनोइंग का जो मजा है, कैनोइंग भी होता है बच्चों, कैनोइंग मतलब एक छोटी सी बोट होती है, उसमें बोटिंग करने का जो जॉय है, जो मजा है, जो आनंद है, उसको उससे मैं क्या रह जाता था? वंचित रह जाता था। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना। तो यहाँ पे ऑथर अपने फिशिंग करने के एंजॉय से और बोटिंग करने के, कैनोइंग करने के जॉय से, ठीक है, यहाँ पे कैनोइंग लिखा है, बोटिंग लिखा है, साथ ही साथ स्विमिंग, स्विमिंग करना उन्हें पसंद था, वो चाहते थे वो स्विम करें, लेकिन फिर से क्या था बच्चों? लेकिन जो पानी का डर था वो उनको रोक देता था, उनको इस एंजॉय को करने से वंचित रख देता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, मैंने हर एक कोशिश करी। ऐसा नहीं कि ऑथर ने कोई कोशिश नहीं करी उस डर से वापस ओवरकम करना, मतलब बच्चों उससे जीत हासिल करना, उस डर पर जीत हासिल करने की उन्होंने हर एक कोशिश करी जो भी उनको पता थी। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो डर मुझसे कभी दूर नहीं हो पाया। ठीक है, एक तरह से ग्रिप का मतलब होता है जैसे हमने ग्रिप अपनी जकड़ में, अब कहते हैं पकड़ रखा है किसी चीज को, तो उस तरह से उस डर ने भी ऑथर को अपने बिल्कुल पकड़ रखा था, और उससे उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसके चंगुल से छूट नहीं पा रहे थे उस डर के। फाइनली ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आखिर कब तक मैं ऐसे डरता रहूंगा पानी से, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हायर करेंगे, एक इंस्ट्रक्टर को, एक कोच को, ठीक है, जो एक एक्सपर्ट होगा, जो मुझे स्विमिंग करना सिखाएगा, जो मेरे साथ हर वक्त रहेगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाएगा, और जिसके साथ रहने की वजह से हो सकता है जो डर है वो मेरे से निकल जाए। क्योंकि अगर आपके साथ कोई है तो हम उतना ज्यादा नहीं डरते हैं, अकेले में डर लगता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट इंसान है, ठीक है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो फिर आप नहीं डरते हैं। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। फिर वो बताते हैं कि मैं पूल में फिर से जाने लगा और हफ्ते में, सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर क्या करके रखते थे? मेरे मेरे अराउंड एक बेल्ट मुझे बांध के रखते थे। अ रोप अटैच टू द बेल्ट,
और उस बेल्ट से क्या अटैच रहता था, रोप अटैच रहती थी, वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि ऊपर एक केबल पे लगी रहती थी। ठीक है, इसका मतलब ये द इंस्ट्रक्टर यूज टू मेक श्योर दैट कि जो ऑथर है वो स्विमिंग करते हुए डूब ना जाए। ठीक है, इस वजह से उनको बेल्ट से, केबल वगैरह से उनको एकदम बांध के रखते थे ताकि वो नीचे डूबे ना। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रोप के एक एंड पे वो खुद बैठा करते थे उस रोप को पकड़ के। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से ये चीज चलती रहती थी। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे स्विमिंग पूल में इस तरह से स्विमिंग किया करते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल में आगे पीछे जाया करते थे, आर आफ्टर आर, हर घंटे हर दिन ऐसा चलता रहा। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और ऐसे कई सप्ताह निकल गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी मैं हर एक ट्रिप में, जैसे कि मैं जब जा रहा होता था वापस आता था उस ट्रिप से, यानी कि पूल की बात यहाँ पे हो रही है, तो जो पैनिक है वो मुझे फिर से घेरता था। ऐसा नहीं कि उनका डर निकल चुका है, डर उन्हें बार बार घेर लेता था, वो पैनिक हो जाया करते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माय लेग्स फ्रोज, और जैसे ही जो इंस्ट्रक्टर है वो कभी कभी रस्सी को ढीला करते थे ताकि मैं, क्योंकि हर वक्त तो पकड़े रखेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं सीख पाता है बच्चों को ही। जैसे मान लीजिए बचपन में क्या होता था, हम जब साइकिल सीखते थे तो साइकिल के अराउंड एक एक्स्ट्रा टायर्स भी, पेयर ऑफ टायर्स भी रहते हैं, तो जब तक वो रहेंगे तब तक तो आप साइकिल नहीं सीख सकते। धीरे धीरे करके वो जो टायर्स, एक्स्ट्रा टायर्स है, उनको हटाना पड़ता है ताकि आप बैलेंस बनाना सीख सके। तो ऐसे ही अगर जो इंस्ट्रक्टर है वो हमेशा रोप से पकड़ के रखा है, दे आर फॉर सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए वहां पे होना जरूरी है, लेकिन अगर वो हमेशा रहेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। उसी तरह से रोप किस लिए है, सेफ्टी के लिए है ऑथर की, लेकिन अगर हमेशा रोप पकड़े रहेंगे वो, तो फिर ऑथर कभी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा उसे किसी के सहारे की जरूरत होगी। तो इसलिए धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर कभी कभी क्या करते थे बीच में कि रोप को लूज कर देते ताकि जो ऑथर है वो खुद से ही फ्लोट करना कोशिश करते, और उनके लूज करते ही जो ऑथर है वो थोड़ा सा पानी में नीचे की तरफ चल जाते थे, और जैसे ही वो पानी में नीचे जाते थे, जो टेरर था, जो डर था, जो खौफ था बच्चों, वो वापस आता था, और तुरंत ही उनके जो पैर हैं, बॉडी है, वो एकदम फ्रीज हो जाती थी, वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती थी, फिर वो फ्लोट नहीं कर पाते थे। यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और कहते हैं कि 3 महीने पहले ही कुछ परेशानी आने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, यानी कि 3 महीने लग गए थे बच्चों इतना कुछ सीखने में। और फिर मेरे कोच ने मुझे धीरे धीरे ये सिखाया कि कैसे मुझे पानी के अंदर अपना फेस डाल करके वॉट एक्सहेल करना है, वाटर एंड एक्सहेल, सांस को छोड़ना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर पानी से बाहर नोज को निकालकर, नाक को निकालकर सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और मैंने ये एक्सरसाइज कम से कम 100 बार तो की होगी। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और जैसे ही मैं पानी के नीचे अपने फेस को डाला करता था, मुझे वो पैनिक फिर से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन मैं धीरे धीरे उससे स्ट्रगल कर रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर उन्होंने मुझे पूल के साइड में ले जाकर के पानी को अपने किक्स से, अपने पैरों से किक मारना सिखाया कि कैसे मुझे किक्स मारनी है पानी में। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और पूरे हफ्ते मैं सिर्फ वही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में मेरे लेग्स काम करना बंद कर देते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे, जैसे कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से आप उस चीज पे कमांड हासिल कर लेते हैं, तो उसी तरह से ऑथर ने भी उस चीज पे फिर धीरे धीरे कमांड हासिल कर ली, यानी कि महारत हासिल कर ली थी। Thus, पीस बाय पीस ही बिल्ट आ स्विमर, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरे कोच थे उन्होंने, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मैंने सीखा होगा, हर एक चीज को स्टेप स्टेप में, पीसेस में तोड़ करके मुझे सिखाया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर एक स्टेप पे मुझे क्या कर दिया, परफेक्ट कर दिया, परफेक्ट बना दिया, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने वो सारी चीजों को एक साथ मुझे करना सिखाया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, ताकि मैं हर एक स्टेप को, जैसे फेस नीचे डालने का एक स्टेप हो गया बच्चों, पानी को पैरों से किक करना, और अपने हाथों को किस तरह से चलाना है, ये सारी चीजें, पूरा जो एक ये
स्विमिंग का जो कोर्स होता है उन्होंने उसको स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाया, और जब वो मैंने सारे स्टेप में परफेक्शन हासिल कर ली तो उन सभी स्टेप्स को मुझे सिखाया कि अब इन सभी स्टेप्स को एक साथ कैसे करना है और कैसे फ्लोट करना है। उसी को कहेंगे इंटीग्रेटेड होल, मतलब वो सभी पीसेस को जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको जोड़ देना कहलाता है बच्चों, इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन कर देना उसका, ठीक है। इन अप्रैल ही सेड, और बच्चों देखो आपको याद होगा उन्होंने स्टार्ट कब किया था, अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था सीखना, और अब क्या हो चुका है, अप्रैल हो चुका है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। नाउ यू कैन स्विम, और 6 महीने बाद उन्होंने ये कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और फिर वो मुझे उस दिन कहते हैं कि पानी में नीचे उतरो और अब तुम इस पूरी पूल को क्या करोगे, क्रॉस करोगे, और से उन्होंने कहा क्राउल स्ट्रोक, यानी कि क्राउल स्ट्रोक उसको नाम दिया गया, ठीक है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और फिर मैंने वो कर दिया, यानी कि जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी मेरे इंस्ट्रक्टर द्वारा मैंने उसे किया, और फिर अब इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो उस दिन से फिनिश हो गया, यानी कि अब मुझे इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं थी और इंस्ट्रक्टर को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं कंप्लीट स्विमिंग सीख चुका था। तो हमें ये पता चलता है बच्चों कि 6 महीने के टाइम इंटरवल के बाद जो ऑथर है इतने वक्त से जो स्विमिंग नहीं सीख पा रहे थे, जो बचपन में वो स्विमिंग सीखना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया, बल्कि उसके बदले उनके दिल में एक डर बैठ गया, तो पहले उन्होंने, उनके इंस्ट्रक्टर ने उस डर को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनके अंदर से निकाला और उन्हें कंप्लीट स्विमिंग सिखाई बच्चों 6 मंथ्स ऑफ इंटरवल में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। ऑथर ये कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं था कि मैं स्विमिंग सीख जाऊं और वहां पे स्टॉप हो जाऊं। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल था कि क्या वो डर फिर से वापस आएगा। वैसे मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ, स्विमिंग में एकदम एक्सपर्ट हो चुका हूँ, लेकिन अगर जब मैं स्विमिंग पूल में एकदम अकेला रहूंगा तो क्या वो डर वापस तो नहीं आ जाएगा। मतलब ये चीज ऑथर कंफर्म करना चाह रहे थे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करी। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ऊपर नीचे जाता रहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉस वो कर रहे थे, वो ऊपर भी जा रहे थे नीचे भी जा रहे थे। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़े बहुत जो डर के कुछ वो थे बच्चों, ट्रेसेस थे, वो वापस आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड सी टू दैट टेरर, और लेकिन बट मैं अब उस टेरर से क्या, उस डर से टैकल कर पा रहा था। ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ मतलब मैं कह पा रहा था कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेज टू यू लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर जैसे ही वो डर मुझे डराने की कोशिश करता था मैं फिर से नीचे जाता था और फिर डर को ये दिखाता था कि मैं अब नहीं डरता। तो इस तरह से जो ऑथर है वो खुद को बार बार टेस्ट कर रहे थे कि कहीं अभी भी वो डर उनके अंदर बचा तो नहीं है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सारी चीजें कब तक चलती रही बच्चों, जुलाई तक ये सब चलता रहा। वो अपने आप को बार बार पूल में अकेले, जब भी उनको मौका मिलता था वो अकेले पूल में जाया करते थे और खुद को टेस्ट किया करते थे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था, श्योर नहीं था इस बात को लेकर के कि जितना भी डर था मेरे अंदर से वो सबका सब जा चुका है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, died off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. फिर बताते हैं कि इस जो डाउट उनके मन में था अभी भी कि क्या मैं अभी भी तो नहीं डरता पानी से, तो इस चीज को, इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो एक दिन कहाँ जाते हैं, लेक वेंटवर्थ में जाते हैं, जो कहाँ है, न्यू हैम्पशायर में है। वहां से बच्चों वो एक डॉक यानी कि बोट लेकर के ट्रिक्स आइलैंड में जाते हैं एंड स्विम 2 माइल्स, और 2 मील के अराउंड वो क्या करते हैं बच्चों, स्विमिंग करते हैं अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी कि वो ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड, दो आइलैंड्स के बीच का सफर कैसे तय करते हैं, तैर करके वो तय करते हैं। आई स्विम द क्रॉल, यानी कि उन्होंने स्विमिंग की, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सारे वो नाम दे रहे हैं कि जिसमें स्विमिंग में बच्चों क्रॉल आता है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक आता है, साइड स्ट्रोक्स आते हैं, जितना भी चीजें उन्होंने सीखी थी, बैक स्ट्रोक्स, ये सब कुछ उन्होंने वहां पे आजमाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन डर उनको वापस नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब फिर से उस डर ने उन्हें क्या करने की कोशिश करी, घेरने की कोशिश करी। और ये कब था,
व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक में एकदम मिडल में था, यानी कि एकदम बीचों बीच उसके था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस लेक में पानी के अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इवन मुझे लेक का बॉटम भी नहीं दिखाई दे रहा था कि इसका बॉटम कहाँ है। तो जब हमें किसी चीज का बॉटम, किसी चीज की गहराई नहीं दिखती है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि यानी कि अगर इसका बॉटम ही नहीं है तो यानी कि बहुत गहरा है ये। ठीक है, और ये चीज जैसे ही उनके माइंड में स्ट्राइक करी कि ये लेक बहुत ज्यादा गहरी है, इसका बॉटम मुझे नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं से जो डर था उनके अंदर, जो बचपन का डर था, वो वापस आ गया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर होता है बच्चों, एक होती है बड़ी फॉर्म, एक होता है छोटे से फॉर्म में। वो जो पुराना जो सेंसेशंस थी, जैसे कि पानी में अंदर जाते ही क्या होता था बच्चों, उनके हाथ पैर फ्रीज हो जाया करते थे, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। तो ये सब चीजें फिर से होने लगी, लेकिन एकदम वैसे ही नहीं जैसे बचपन में हुआ करती थी, उतने ही फोर्सफुली, लेकिन उसका एक छोटा सा, हम कह सकते हैं एक छोटा सा मिनिएचर, एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्हें अंदर देखने को मिल रहा था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं फिर उस वक्त अपने आप को काम डाउन करने के लिए हंसा, और मैंने अपने आप से कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। और फिर मैंने हिम्मत करते हुए कैसे कहा कि मिस्टर टेरर, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, क्या तुम मुझे डरा सकते हो, क्या तुम मुझे बचपन की तरह फिर से डुबोने की कोशिश करोगे। पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। और जैसे ही ऑथर ऐसा कहते हैं, जो डर था बच्चों वो एकदम से रफू चक्कर हो जाता है, एंड इट फ्लेड, यानी कि जो डर था वो एकदम भाग गया। फ्लेड मीन्स भाग गया, उनका डर तुरंत ही भाग जाता है। एंड आई स्विम ऑन, और फिर मैं आगे स्विमिंग करता हुआ आगे उस लेक में बढ़ जाता हूँ। इज इट क्लियर बच्चों? गेट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे कुछ बचे कुचे डाउट्स थे। ठीक है, यानी कि इतना करने के बावजूद भी बच्चों, ऑथर है वो बिल्कुल विलियम डगलस अंदर से एकदम पूरी तरह से अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं कि वो इस डर पे काबू पा चुके हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और जैसे ही वो कहते हैं मुझे अवसर मिला, मैं कहाँ गया, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द थिएटॉन टू कॉनरेड मीडोज, और फिर मैं कहाँ जाता हूँ, थिएटॉन में कॉनरेड मीडोज की तरफ जाता हूँ। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मियाडे ग्लेशियर, यानी कि बच्चों ये जगह बता रहे हो कि क्रीक ट्रेल से होते हुए वो मियाडे ग्लेशियर की तरफ जाते हैं। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ, और वहीं पे वो कैंपिंग करते हैं इसके बगल में, एक वार्म लेक के बगल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगले मॉर्निंग ही मैंने क्या किया बच्चों, स्ट्रिप्ड का मतलब है कि स्विमिंग करने के लिए अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और सीधा जो लेक है बच्चों, वार्म लेक की यहाँ बात हो रही है, उसमें मैंने डाइव लगाई, यानी कि मैंने गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और फिर उसके दूसरे कोने की तरफ गया और वहां से वापिस आया। जस्ट एट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और जब मैंने ये किया तो उसके बाद मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहां पे पास में क्या थी बच्चों, एक गिलबर्ट पीक है। ठीक है, पीक का मतलब होता है एक चोटी, और वहां से जो मेरी खुशी की जो चीख थी वो वहां से टकरा के वापस आई, और उसको कहते हैं बच्चों इको। इको एक आपने साइंस में भी पढ़ा होता है, इको होता है, यानी कि जब आप किसी चोटी के पास एक ठीक एक सर्टेन दूरी पर होते हैं तो वहां से आवाज टकरा के वापस आपको दो तीन बार सुनाई देती है, उसे कहते हैं इको। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, वो क्या चिल्लाए कि मैंने जो मेरा डर था पानी से, उस पर जीत हासिल कर ली है। आई द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और जो ये एक्सपीरियंस था, ये अनुभव था, वो भले ही दूसरों के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, मे बी एज अ रीडर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना इंपॉर्टेंट ना लगे कि क्यों बार बार वो स्विमिंग कर रहे थे, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे थे, लेकिन उनके लिए इसके बहुत बड़े मायने थे। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और सिर्फ इस बात को वही समझ सकता है जिसने अपने किसी डर पे कभी जीत हासिल की हो। इन डेथ देयर इज पीस, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या होता है बच्चों, पीस होती है, बिल्कुल एकदम शांति महसूस होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन डेथ उतनी डरावनी नहीं है, डेथ तो पीसफुल है, लेकिन जो डेथ का डर है
फियर है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है बच्चों, टेरर, फुल ऑफ टेरर होता है। एज रूजवेल्ट, ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की लाइनिंग्स है, न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस बात से डरना चाहिए, कि हम डरते हैं इसी बात से हमें डरना चाहिए, कि हमें कभी नहीं डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने दोनों चीजें महसूस करी हैं। सेंसेशन ऑफ डाइंग भी, जब मैं मर रहा था तो उस वक्त मुझे बहुत पीसफुल महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं डर रहा था कि शायद मैं मरने वाला हूं, तो वो जो डर था वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो इंसान को पूरी तरह टेरराइज कर देता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और फिर जो जीने की इच्छा होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और आखिर में मुझे रिलीज महसूस हुआ जब मैंने जीत हासिल कर ली अपने डर पे। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को साइड हटाते हुए मैं वहां पे क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। और जो पीक्स थी, जैसे कि किस पीक की नाम लिया गया बच्चों यहाँ पे, गिलबर्ट पीक का नाम लिया गया है, तो वहां पे मैं उस पीक पे इजिली ऊपर नीचे क्लाइम कर रहा था। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर था डीप वाटर, ये फिनिश हो जाता है, जहाँ पे हम ऑथर के एक्सपीरियंस देखते हैं कि किस तरह से वो पानी से डरते थे शुरू में, और कैसे उनके अंदर ये डर बैठा, और क्या प्रैक्टिस करके उन्होंने इस डर को बाहर निकाला। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।